अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आ गई है जी निशा और फ़िरोज़ एक नया ड्रामा लेके, एक नया स्क्रिप्ट लेके, न्यू बेबी। ठीक है, क्या जो निशा है इनके घर में न्यू बेबी आने वाला है या कि फिर ये ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा रहे हैं व्यूज़ के लिए। उसके बाद बात करेंगे शाइस्ता की और बात करेंगे निदा के हवाले से। निदा के ऊपर जो इतनी क्या कहते हैं बारिश हो रही है इनामात की, और इतना जो बहन का जब तक ज़िंदा हैं हम बहन का साथ नहीं छोड़ेंगे वगैरह वगैरह जो टाइटल लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे असल हकीकत क्या है। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करूंगी मैं निशा की, जो फ़िरोज़ की वाइफ हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट लिखने में माहिर है, जिसको पता होता है सोशल मीडिया में क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। फैमिली कंटेंट बनाने वाले जो हैं वो इस वक्त उनको देखने वाले कौन सा टॉपिक पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आवाम जो होती है ना, उसकी एक नब्ज़ होती है जिसको ये बंदा पहचानता है। इसको पता होता है कि इस वक्त आवाम किस तरह के कंटेंट को पसंद कर रही है। आया न्यू घर को कर रही है, दूसरी शादी को कर रही है, या न्यू बेबी को कर रही है। ठीक है, अब इसने सारे पत्ते खेल लिए, न्यू घर को भी कैश कर लिया, न्यू घर के हवाले से भी वीडियोस लगा के इसने खूब डॉलर्स कमाए। कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी? अपने दादा दादी के रूम से। ठीक है, दादा दादी के रूम से ये कहानी शुरू हुई थी और इसके कोठी पे, इसके बंगले पे आके ख़त्म हुई, जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंप्लीट हो रहा है। और ये पिछले 3-4 सालों से घर को कैश करता आ रहा है। ठीक है, अब घर तो किसी हद तक कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वक्तन फ़वक्तन इसके हवाले से वीडियोस ये लोग लगाते रहते हैं कि आज रूम जो है वो सेट कर लिया, आज हमारे रूम का पेंट हो गया, फिर हमारे घर का रास्ता बंद हो गया, अब सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, अब सिटी में मकान ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसे ले लिया, वैसे ले लिया, होम टूर, ये टूर, वो टूर, फिर उधर जाके लोगों के घर जिनके साथ इनकी दोस्तियां बनी उनके घर के टूर, और फिर क्या से क्या इन्होंने दिखाया। फिर ये अपने घर में जब शिफ्ट हुए, फिर इन्होंने अपने ससुर को यहाँ पे बुलाया, फिर उनके घर उनको घर दिखाए, ये घर, वो घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5 मरले का, 4 मरले का, 10 मरले का, कितने दिन इन्होंने वो कंटेंट चलाया। और उसके बाद फिर लोग खुशी खुशी उल्लू बनते हैं। असल में ना कसूर इनका नहीं है, ये बिल्कुल लोगों की जो नब्ज़ है ना उसको पहचानते हैं, और इनको पता होता है कि अब हमने कौन सा गेम खेलना है, कौन से चक्कर में लोगों को फंसाना है व्यूज़ के लिए। लोग बुद्धू हैं जो आके इनकी बातों पे एतमाद करके इनकी वीडियो देखते हैं। आज अब जब कितने दिनों के बाद ये आई है, पिछली 1-2 वीडियो में इसके कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो 1 लाख से क्रॉस करे। तो पिछली 2-3 वीडियोस इसकी कुछ इतनी ख़ास नहीं चली जब से ये कराची से आई है। वहाँ कराची में तो ये अच्छे खासे डॉलर कमा के लाई है, बाप की मंगनी का ड्रामा जो इन्होंने रचाया था। अब यहाँ पे आके इसने क्या किया कि 2-3 वीडियोस लगाई, उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो आज Q&A की वीडियो लेके आ गई, और उसका टाइटल क्या लगाया, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, हानिया का नया भाई कब आने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ टाइटल लगा के वीडियो लगा दी। जबकि मैं आप सबको बता रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, और इसने अपनी ऑडियंस को बुद्धू बनाया कि भाई जैसे ही इस तरह की कोई ख़बर आएगी मैं आने वाले वक्त में आपसे वो शेयर करूँगी। मतलब कि इशारों में ये बता दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई तुम लोग देखते रहो, ठीक है, मैं आपसे शेयर करूँगी। जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बेबी वूबी का, और अगर हो भी तो इनको मैं कहती हूँ इसके मर्द को गैरत से मर जाना चाहिए डूब के। बेगैरत इंसान अपनी बीवी को कितना कैश करेगा तू? कब से तू अपनी इस सांवली सलोनी महबूबा को कैश कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत इंसान? तेरा भाई भी है, वो भी इस तरह की एक बीवी रखता है, लेकिन मजाल है जो वो इस तरह की घटिया हरकतें करे जो तू करता है पैसों के लिए। तेरा खून का रिश्ता नहीं है ना इसके साथ, इसलिए तो वो भला उछाले अपनी ख़ानदानी औरत की इज़्ज़त, नहीं उछालेगा।
अब इसने जानबूझ के, अब आप देख लें, प्रेगनेंसी के हवाले से ना बहुत ज़्यादा वीडियोस चल रही हैं और उनके ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं। हमारे ऐसे बेगैरत इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको शर्म नहीं आती। एक दिन की कहते हैं ना प्रेगनेंसी से लेकर पूरे 9 महीने तक ये ड्रामा रचाते हैं और फिर बेबी होने तक, फिर बेबी जेंडर रिवील, फेस रिवील, नेम रिवील और पता नहीं क्या क्या खुराफाते इन लोगों ने इस यूट्यूब के ज़रिए लोगों के को मुतारिफ़ करवा दी हैं और अब आम आवाम भी इन्हीं चीज़ों पे लग गई है। तो अब आ गई है वो मुहतरमा और उसने, अब ज़ाहिर बात है तीर निशाने पे लग जाता है लोगों को, तो इनको तो पता है लोगों को किस तरह बुद्धू बनाना है। उसने तो बना लिया बुद्धू, पहले झूठ बोल बोल के कि मैं उसको जानती नहीं हूँ शाइस्ता को, फिर कहती है कि शाइस्ता से पहले मेरी बात हुई थी। वो सारे झूठ तो लोग अब भूल गए हैं, ठीक है। 3-4 दिन के वक्फे से ये आ गई है, वो पिछली बातें अब लोग भूल गए हैं। अब नए तरीके से नया स्क्रिप्ट लेके ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं आज, और किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं। बहरहाल जी, अब आगे चलते हैं इनकी अम्मा मुहतरमा के घर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आके कमेंट्री सुनाती हैं। डेली एक कमेंट्री होती है इनकी, ऐसे मैंने नाश्ता किया, आज वो भतीजा बीमार है जी, हॉस्पिटल में है, आज ठीक हो गया है, आज ये करना है, आज वो करना है। इसके अलावा कुछ वीडियो में नहीं होता, कोई वीडियो में हमें व्लॉग नज़र नहीं आता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलती, कुछ सीखने को नहीं मिलता। रोज़ाना वो मुहतरमा अपनी घर की डेली का खुलासा जो है वो न्यूज़ की सूरत में हमें सुनाकर बुद्धू बना के गायब हो जाती हैं। तो आज मुहतरमा ने जो खुलासा सुनाया, पूरे दिन की जो अपडेट उन्होंने सुनाई, व्लॉग में तो कख भी नहीं था, कुछ भी नहीं देखने को मिला, बस वही सड़ी गली बातें इस औरत की कि आज जो भतीजे दिखा दिए 2, और आज जो है वो मैं आम दिखा दिए, आम लेके आई हूँ, और उसके अलावा क्या बताया कि भाई नेहा को मैं पढ़ा नहीं पा रही, मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं टाइम नहीं दे पा रही, मैं बड़ी थकी हुई होती हूँ, वगैरह वगैरह। और जब ये पहले इसने चैनल शुरू किया था ना, तो हमें ये दिखाने की इसने मतलब हमें ये फीलिंग आ रही थी, हम ये देख के कि ये तो बड़ी मस्कीन है, ये तो बड़ी बेचारी है कि पूरे घर का बोझ इसके कंधों पर है। और मैंने भी बड़ी कहा कि ये तो भी बड़ी दलेर औरत है, पूरे घर का बोझ इसके कंधों पर है और ये वीडियो लगाती है और चैनल के ज़रिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के आ रही हैं कि ये अकेली नहीं है। ये जो बताती है कि मैं ही सब्जियां लाती हूँ, मैं ही कपड़े जूते लाती हूँ, मैं ही बीमारों को, मरीज़ों को डॉक्टरों के पास ले जाती हूँ, मैं ही सबको दवाइयाँ दिलाती हूँ, तो ये सारा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भाई भी आ गए हैं, भतीजे भी आ गए हैं, अब अब्बा जी भी आ गए हैं, और अब ये भी बात सामने आ गई है कि लिस्ट तो अब्बा जी को बना के दी जाती है, सामान तो वो लेके आते हैं। जबकि शुरू में हमें ये दिखाया जा रहा था कि भाई सारा का सारा काम यही करती है घर का, बाहर का मतलब कि सब्ज़ी लाना, ये करना, भाई ये तो बेचारी फंसी हुई है, बड़ी मेहनत कर रही है, बड़ी बेचारी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छी खासी फैमिली में रहती है, अच्छे खासे इसके अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, इसके भाई हैं, बाप है, माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है। लेकिन इसने एक फ्रॉड तरीके से झूठ बोलकर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर जो है इस चैनल को ग्रो करवाया है। और निकाह का झूठा ड्रामा जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये कभी भी इस बुज़ुर्ग शख्स के साथ शादी नहीं करेगी। अगर ये कर लेती है तो अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि ना करें, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल के लिए किया गया था। बहरहाल जी, इसकी कमेंट्री हो गई ख़त्म। हर रोज़ 5-7 मिनट की वीडियो में यही कमेंट्री होती है और वो क्या कहते हैं, हम ना चाहते हुए भी हमें सुनना पड़ती है। अब आ जाते हैं नेहा अदनान साहब, जो आजकल अपनी बहन पे बड़े मेहरबान हैं। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें लोगों ने इनके अब्बा से बोला था कि तुम लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, निदा तुम्हारी बेटी गुर्बत की चक्की में पिस रही है और तुम लोगों को तौफीक नहीं होती कि तुम उसको कोई चीज़ दे दो, अपने घर से कुछ उठा के दे दो, कोई माली मदद कर दो उसकी। तो इसके अब्बा ने कहा था कि भाई मैं ऐसे देता हूँ कि किसी को पता ना चले, मैं दिखावा नहीं करता, मैं किसी को दिखा के नहीं देता, किसी को ये मेरा और अल्लाह का मामला है, ये मेरा और उसका मामला है, आप कौन होते हैं इस पे बात करने वाले। ये इसके बाप ने कहा था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं।
लेकिन फिर इन लोगों ने एक अदद इसको मोबाइल दिया भीख में और उसको बना के दिया चैनल, और फिर उस चैनल से क्या किया कि रोज़ाना इसकी निदा की वीडियो में एक टाइटल लगाए, बच्चे भूखे हैं, बच्चे प्यासे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे काश न पैदा होते, बच्चे ऐसे होते, हाय मैं बीमार हो गई, हाय मुझसे कपड़े नहीं धुल रहे, हाय मुझे ये, हाय मुझे वो, और इस तरह करके इन्होंने टाइटल लगाए और साथ में चलाया व्हाट्सएप नंबर। और फिर लोग तो बैठे होते हैं इन भिखारियों को भीख देने के लिए, बिना सोचे समझे अपना खून पसीने का कमाया हुआ पैसा इनकी झूठी कहानियां सुनकर उन पर लुटाने को तैयार बैठे होते हैं। जैसे पहले निशा और फिरोज़ ने लूटा, फिर इस बुढ़े बाबे ने लूटा जो अब नया सेहरा सजाने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, जो ख़ुद को शाहरुख खान समझता है। फिर अब अपनी बेटी के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से ये लोग लूट रहे हैं। जहाँ ये अपनी बहन को देख से पकी हुई चावलों की एक प्लेट नहीं देते थे, आज ये उसके वॉशिंग मशीन ला के दे रहे हैं, आज ये उसको पंखे लगा के दे रहे हैं और नाम लगा रहे हैं खुद का कि हम लेके दे रहे हैं, ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ है। यही लोग हैं जो इसको पूछते नहीं थे, इसको कुछ देने की तो दूर की बात, इसको पूछते तक नहीं थे, और आज ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। हर किसी को पता है कि व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हर किसी को पता है कि लोग जो हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, उसकी हालत लोगों से देखी नहीं जा रही, ठीक है, और लोग उसको पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे किसके पास आ रहे हैं, इसी अब्बे के अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है, वो इसी अब्बे के अकाउंट में आ रहे हैं। अब देने वाले कितने हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और फिर सामने से वो डिमांड करते हैं कि ये ले हमारी तरफ से पैसे, इनको पंखा लगा के दे दें, ये ले हमारी तरफ से पैसे, आप इनको ये चीज़ लेके दे दें। फिर ये चीज़ लेके दे के बता रहे हैं कि भाई हम लेके दे रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं हमारी बहन को जो है ना, वो क्या लिखा था उसने टाइटल, मैं मरते दम तक हम इसका साथ देंगे या क्या पता नहीं, इस तरह के उल्टे सीधे टाइटल लगा रहे हैं और लोगों को ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अगर ये सच्चे होते तो कभी भी, अगर ये खुद अपनी बहन को कुछ दे सकता था या बाप खुद दे सकता अपनी बेटी को देता, इतना बड़ा उसका दिल होता, तो कभी भी उसका व्हाट्सएप नंबर ना चलाते, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है ना, ये इसीलिए चल रहा है कि ये इसके ज़रिए लोगों को लूटेंगे जितना लूट सकते हैं। हालांकि उसका चैनल चल चुका है, उसकी अर्निंग, अभी उसका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, इन्होंने नहीं बताया, पहली दूसरी वीडियो पे इसका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा, जैसे शाइस्ता ने भी बताया था आपको, ठीक है, उसका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया था और इसके तो उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। इन्होंने आपको नहीं बताया कि अभी तक भी निदा का चैनल मोनेटाइज हुआ है और मोनेटाइजेशन के बाद फिर उसकी पिन अप्लाई होती है, वो भी जल्दी आ जाएगी और एक 15-20 क्या कहते हैं, हो सकता है इस महीने में ही उसकी अर्निंग आ जाए, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि निदा की अर्निंग आ चुकी है। अगर इन्होंने सच बता दिया कि निदा की अर्निंग आ गई है और अच्छी खासी आई है, थोड़ी नहीं आई, तो फिर जारी बात है ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इसके ज़रिए से ये लोगों को कैसे लूटेंगे, ठीक है। तो बहरहाल जी, जिस जो दे रहे हैं बेशक दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे भी ज़्यादा हकदार लोग बैठे हैं, ठीक है, उनका भी सोचा करें। यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, यहाँ पे कोई गरीब भूखा नंगा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की कहानियाँ सुना के आप लोगों को बुद्धू बनाया जाता है। अब देखते हैं जी, अंकल साहब के सर पे सेहरे कब सजते हैं। बड़ी बेटी ने आज बताया है कि अब आने वाले दिनों में भाई की भी शादी होगी और हमारे अब्बा जान के सर पे भी सेहरा सजेगा, तो हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब शाइस्ता के घर दूल्हा जी जाएं और अपनी दुल्हन जो है वो ब्याह के लाएं। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।